क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा चैप्टर है। और विद्युत ऊर्जा के बारे में क्या जानते हैं या क्या समझते हैं। विद्युत ऊर्जा के बारे में यह जानते हैं कि किसी विद्युत बल्ब पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ रहता है। तो 220 वोल्ट पर 100 वाट जो शक्ति लिखी हुई है वह ऊर्जा उतनी खपत होती है विद्युत बल्ब को उपयोग करने पर। जैसे विद्युत ऊर्जा जो खर्च होती है वह 1 किलोवाट आवर में वो खपत होती है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 आवर में 60 घंटा होता। 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में फिर 60 सेकंड होता है। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट और उसको 60 गुने 60 से गुना करेंगे तो 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल ज्ञात होता है। तो किसी भी 1000 वाट का 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1000 वाट का कोई उपस्कर 1 घंटे तक अगर वह उसे विद्युत प्रवाहित किया जाए और वह विद्युत खर्च होगा तो उसे 1 किलोवाट घंटा कहेंगे। और 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं और 1 यूनिट में 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल होता है। इसके बाद है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग में जैसे विद्युत ऊष्मक हुआ जिसे विद्युत हीटर कहते हैं, विद्युत ऊष्मक विद्युत हीटर, फिर इलेक्ट्रिक आयरन जिसे विद्युत इस्त्री कहते हैं, विद्युत टोस्टर है और विद्युत ऊष्मक है। ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर उपयोग किया जाता है। रूम हीटर है, रूम हीटर भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर यह उपयोग होता है। इसके बाद है निक्रोम किसे कहते हैं। निक्रोम किसे कहते हैं तो ये 60% निकेल और 12% क्रोमियम और 2% मैग्नीज और 26% आयरन अर्थात लोहा मिश्रित रहते हैं तो उसे मिश्र धातु प्राप्त होता है। 60% निकेल, 12% क्रोमियम और 2% मैग्नीज और 26% आयरन। ये जो धातु है, चारों धातु के में जो मिश्रण करके या मिश्रित करके जो मिश्र धातु प्राप्त करते हैं उसे निक्रोम कहेंगे। तो निक्रोम का जो तार बनाया जाता है ये चारों धातुओं के मिश्र धातु के उपयोग से बनाया जाता है और इसका गलनांक बहुत उच्च होता है और इसका प्रतिरोधकता भी अधिक होता है। और निक्रोम तार का उपयोग जो है विद्युत ऊष्मक में, विद्युत हीटर में किया जाता है और विद्युत हीटर में जब करेंगे इसका उपयोग तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वह अतितप्त होकर के ऊष्मा देने लगता है और ऊष्मा देने के उपरांत ही किसी चीज को गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत तापक जिसको इलेक्ट्रिक हीटर कहते हैं, विद्युत तापक यह भी चीनी मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन रहता है। उसमें बहुत सारे खांचे बने होते हैं और उसमें खांच में खाली जगह रहता है जिसमें निक्रोम तार उसमें फंसाया जाता है और उस निक्रोम तार से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अति तप्त होकर के वह ऊष्मा देने लगता है और ऊष्मा जब देने लगेगा तो किचन में उसे रसोई घर में खाना पकाने के रूप में या किसी चीज को जल को गर्म करने के लिए विद्युत ताप जिसको इलेक्ट्रिक हीटर कहते हैं का उपयोग किया जाता है।
तो इसमें विद्युत धारा अधिक खर्च होती है और उसका उपयोग जो है खाना पकाने के काम में आता है। इसके बाद है विद्युत बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस क्यों भरे जाते हैं। विद्युत बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस क्यों भरे जाते हैं। तो विद्युत बल्ब में एक पतला तार आता है जिसे फिलामेंट तंतु कहते हैं। वह टंगस्टन का बना होता है, बहुत पतला तार रहता है, बहुत पतला तार रहता है। अगर उसमें वो विद्युत बल्ब में ऑक्सीजन गैस अगर पहुंच जाए तो वह फिलामेंट जो टंगस्टन का बना हुआ है वह ऑक्सीजन से संयोग करके वह ऑक्साइड बना देगा और ऑक्साइड बनने के फलस्वरूप वह जल्दी टूट जाएगा अर्थात भंगुर हो जाएगा। इसलिए टिकाऊ बनाने के लिए, उस तार को अधिक दिनों तक टिकाऊ बनाने के लिए उसमें आर्गन या निष्क्रिय गैस भर देते हैं। आर्गन और निष्क्रिय गैस भर जाने के फलस्वरूप वह जो टंगस्टन का जो तार है वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाता है अर्थात जंग नहीं बना पाता है। इसीलिए विद्युत बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस से भरे जाते हैं। नाइट्रोजन और आर्गन जो है निष्क्रिय गैस है और निष्क्रिय रहने के कारण ही एक टंगस्टन जो है से ऑक्साइड नहीं बना पाता है अर्थात अधिक दिनों तक टिकाऊ रहता है। इसीलिए विद्युत बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस से भरे जाते हैं। इसके बाद फ्यूज तार क्या है, इससे क्या लाभ है। फ्यूज तार जो है वह लेड और टिन का मिश्र धातु होता है। लेड और टिन का मिश्र धातु होता है और इसका गलनांक बहुत कम होता है और तापक्रम मैंने जो इलेक्ट्रिक पास करने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर उच्च मान की वोल्टता इसे प्रवाहित होने लगती है तो वह तप्त होकर के गर्म होकर के पिघल जाता है और पिघल जाने से वह टूट जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो विद्युत धारा की प्रवाह रुक जाने से घर में बहुत सा जो है फैन चल रहा है, टेलीविज़न चल रहा है, विद्युत हीटर जल रहा है, तो ये सब जो उपकरण घर में लगाए गए हैं और फ्यूज तार अगर गल जाता है तो ये फैन नष्ट होने से बच जाएगा, टेलीविज़न जलने से बच जाएगा और भी जो उपकरण जो है काम कर रहे हैं उस समय चल रहे हैं तो वह जलने से बच जाता है। इसे ये लाभ है। फ्यूज तार जो है लगाने से घरों में बहुत सा लाभ है। फ्यूज तार गल जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा और बहुत सारे उपकरण जो है जलने से बच जाएगा। इस तरह से फ्यूज तार को लगाने से घर में बहुत सा लाभ है। फ्यूज तार का अनुमापांक या क्षमता कितना है। फ्यूज तार का अनुमापांक जो है 5 एम्पियर की होती है और 5 एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तो फ्यूज तार जो है गल जाता है। तो फ्यूज तार का अनुमापांक कितना है, 5 एम्पियर तक है। कितना है, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से अधिक धारा अगर प्रवाहित होने लगती है तो फ्यूज तार गल जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह वहीं पर रुक जाएगा और घर में जितने भी उपकरण है वह जो है सुरक्षित रहेंगे, जलने से बच जाएंगे।